हेलो बच्चों, कैसे हो आप। सबसे पहले तो बेटा आपकी फैमिली को आपको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज हम बात करेंगे बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वेश्चन आते हैं इसमें से। फैमिली ऑफ साल्ट, चैप्टर 2 एसिड एंड बेस। फैमिली ऑफ साल्ट के बारे में बात करते हैं। सभी की फैमिली होती है, साल्ट्स की भी फैमिली होती है। क्या है टॉपिक, देखिए जरा। फैमिली ऑफ साल्ट्स, साल्ट्स की फैमिली के बारे में बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन साल्ट की, जिसके हमने कल भी टॉपिक उठाया था। क्या, कॉमन साल्ट। हमारा कॉमन साल्ट क्या होता है, यानी कि साल्ट तो सभी होते हैं बट एक कॉमन साल्ट है। वो क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं बेटा, NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। बनता कैसे है ये, प्रोडक्शन देखो जरा इसकी, कैसे बनेगा। क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, ये लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर होता है कभी कभी। कैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे लेबोरेटरी में, अगर एक प्रिपेयर हो रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, HCl लेंगे, और क्या बनेगा बेटा आपका, NaCl बनेगा, प्लस वाटर रिलीज होगा। ठीक, Na ने क्या करा, क्लोरीन को पकड़ा, और ये क्या हुआ, ये दोनों एक साथ गए और वाटर बना लिया, और ये दोनों एक साथ गए और क्या बनाया, NaCl, और आपका प्रिपेयर हो गया क्या बेटा, कॉमन साल्ट। ये कॉमन साल्ट है। साधारण नमक भी बोलते हैं इसको, साधारण नमक, जो कि घरों के अंदर आप यूज करते हो। यूज क्या क्या है इसका, कहाँ यूज करते हैं इसको, हम फूड के अंदर यूज करते हैं, खाना बनाने में। ठीक है बेटा, घरों के अंदर। और इसके हम अदर प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि भी हम साल्ट पढ़ेंगे। कॉमन साल्ट से बनने वाले साल्ट भी होते हैं बहुत सारे, कॉमन साल्ट से बहुत सारे साल्ट बनते हैं। अब हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छी जानकारी है। क्या होता है ये पता ही है सभी को, वाइट कलर। कॉमन साल्ट का जो ओरिजिनल कलर क्या है, वो वाइट कलर है। वैसे तो आप सेंधा नमक देखते हो, काला नमक, बहुत सारे साल्ट्स हैं, कॉमन साल्ट NaCl। ठीक है बेटा, देखो इससे क्या क्या साल्ट बनते हैं। सेकंड देखो बेटा, सेकंड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे हम, देखिए जरा कैसे बनेगा ये। क्या है बेटा ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल नेम क्या होता है, कॉमन नेम कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। फॉर्मूला क्या है इसका, NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस भी तो होता है ये। ठीक है बेटा, बनेगा कैसे ये, तो बेटा बनता कैसे है, सिंपल सा देखना, NaOH कैसे बनेगा। ठीक, आपका एक सॉल्यूशन होता है ब्राइन। ठीक, जानते हो क्या, नहीं जानते बेटा, चलो। NaCl, ठीक, NaCl में जब आप वाटर डालोगे और उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, तो देखना जरा क्या बनेगा बेटा। ये जो NaCl है ना आपका, दैट इज कॉल्ड ब्राइन। तो ब्राइन की जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो आपका क्या बनता है, NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा, क्लोरीन गैस रिलीज होगी।
कौन सी गैस? क्लोरीन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी। बैलेंस कर लो जरा इसको। Na एक है, Cl एक, 2 Cl, हाइड्रोजन 2 है। आई थिंक सब कुछ बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस हो गया सब कुछ बेटा। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि आप क्या करोगे? ब्राइन की इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, NaCl में वाटर मिला के इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, तो जो कंपाउंड बनेगा दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, क्लोरीन गैस आपकी निकल जाएगी और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी। ठीक, और क्या है इसमें? इसके आप जरा यूज देखो, यूज क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है बेटा बेस है ये, तो बेस के यूज क्या है, क्या क्या होते हैं इसके, बताइए जरा, लगाओ दिमाग, बताओ बताओ बेटा इसके यूज क्या है। देखो इसके यूज है, एक तो पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है, सॉफ्ट डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज है, ये इसके यूज है। और सबसे आपको एक चीज इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात है बेटा, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? कोर एल्काली प्रोसेस। क्या होती है बेटा ये? दिस इज द कोर एल्काली प्रोसेस, पेपर में आता है बहुत बार, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये। द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन इज नॉन एज कोर एल्काली प्रोसेस, या बोल सकते हैं प्रोडक्शन जब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोर एल्काली प्रोसेस। और बेटा ये जो प्रोसेस है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आती है, इसको याद रख लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आपका क्या हुआ बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट साल्ट के ऊपर। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है? वॉशिंग सोडा। क्या है नेक्स्ट? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O, कपड़े धोने वाला सोडा। सर आप बोल लो, अब बताओ बेटा कैसे हो गए, आ रहा है समझ में? देखो कितना सिंपल है, 4 चीजें मिला हुआ आप इसमें, NaCl, अमोनिया, वाटर, CO2, ये 4 चीज मिलानी है आपने। क्या बनता है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और क्या बनेगा? NaHCO3। ठीक, क्या है ये? अब अगर बात करें बेकिंग सोडा की, तो देखो बेटा पहली स्टेप में बेकिंग सोडा बन गया, ये आपका बेकिंग सोडा है। ये क्या है? ये बेकिंग सोडा। ठीक, अगर बेकिंग सोडा आपसे पूछते हैं फर्स्ट स्टेप में आपके खत्म, बट बेकिंग सोडा हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है वॉशिंग सोडा। तो क्या करेंगे, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में NaCO3 को जब आप उठाओगे, इसको आपने क्या करना है? इसको आपने हीट करना है। हीट करोगे तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस CO2 गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। ठीक, सोडियम कार्बोनेट और क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है बेटा, और कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, बिल्कुल CO2 गैस रिलीज होगी और वाटर रिलीज होगा। ठीक है, अब क्या कराना तीसरे स्टेप में? तीसरे स्टेप में Na2CO3 को जब हम 10 मोल पानी के मिलाएंगे तो क्या बनेगा? Na2CO3.10H2O। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट जो हमें चाहिए। और ये क्या होता है? वॉशिंग सोडा। यूज क्या होंगे बेटा इसके? यूज क्या है? सोप बनाने में, डिटर्जेंट में, कपड़े धोने में, वॉशिंग क्लॉथ में। ठीक है बेटा, ये इसके यूज है कुछ। ठीक, तो ये क्या है आपका? वॉशिंग सोडा। अब अगर हम बात करें बेकिंग सोडा की, इतना सिंपल है बेकिंग सोडा, कुछ नहीं करना बेटा। ये देखो ना जरा, पहले स्टेप में ही आपका तैयार है बेकिंग सोडा।
फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया गैस, वाटर, CO2 लो, NH4Cl निकलेगा और ये जो आपका बेकिंग सोडा, तो क्या बन गया आपका ये बेकिंग सोडा। किसमें यूज होता है ये, यूज की बात करते हैं फूड आइटम में। फूड आइटम में बेकिंग सोडा यूज करते हैं। कैसे, केक के अंदर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, छोले कुलचे खाए हैं उसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। और बताओ, और काफ़ी जगह हैं जब बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा, और बताओ जरा, बेकिंग सोडा लगाओ दिमाग। नेक्स्ट देखो तो फिर बेटा, नेक्स्ट साल्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट साल्ट ब्लीचिंग पाउडर, सुना है सभी ने। नेक्स्ट क्या है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। कपड़ों को ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल होता है, और वाटर को डिसइंफेक्ट, पानी को साफ करने के लिए। इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। इट्स सिंपल। कैसे बनेगा जरा, कुछ नहीं करना बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लो आप, और क्लोरीन गैस आप उसके अंदर पास कराओ। जब आप क्लोरीन गैस पास कराओगे, जब क्लोरीन गैस पास कराओगे ना, तो क्या होना है, देखो क्या बनेगा, CaOCl2 बनेगा। और अब देखो जरा, तो क्या है, सिंपल सा, वाटर रिलीज, H2O बाहर आ जाएगा, दैट इज द ब्लीचिंग पाउडर। क्या है ये, ब्लीचिंग पाउडर है। सीधा सीधा आपसे रिएक्शन आती है, फॉर्मूला पूछ लेंगे, रिएक्शन पूछ लेंगे, यूज पूछेंगे, बस। क्या यूज है, क्लोथ्स को ब्लीच करना है, क्लोथ्स ब्लीच, और फेशियल ब्लीच, और वाटर डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है ये इसके यूज है। करो जरा, उतारो इसको, नोट डाउन करो। नेक्स्ट बताओ बेटा, नेक्स्ट देखो जरा, आज थोड़ी सी क्लास फास्ट भाग रही है क्या बेटा, चलो देखते हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस से आया था एक कंपाउंड, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। डिटेल चेक करना इसकी, झूठ नहीं बोल रहा बेटा, पेरिस से ही आया था, चेक कर लेना, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्या है इसका फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4.2H2, सॉरी 1/2H2। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेटा कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बनता है भाई ये, कुछ नहीं करना, आपने कैल्शियम सल्फेट .2H2O को उठाना है और इसको हीट कर दो। जैसे हीट करोगे CaSO4 हाफ H2O बनेगा, बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 1.5 मोल पानी के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं जिप्सम। जब आप जिप्सम को हीट करोगे तो क्या बनेगा आपका, POP, दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट कर देना जिप्सम को। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा। आप अगर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस के पास अब पानी लेके आ जाते हो ना दोबारा, तो ये हार्ड जिप्सम बन जाएगा। प्लास्टर होता है पैर पे, जब वो प्लास्टर हार्ड हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड जिप्सम। क्या है ये, जिप्सम। और जब पट्टी बांधते हैं, उस पर लगाते हैं चूना,
ठीक है बेटा, वाइट कलर का। ठीक है, जब लिक्विड फॉर्म में होता है दैट इज ये पानी मिलाओ हार्ड बन जाएगा जिप्सम और आपके प्लास्टर तैयार। तो क्या होता है इसका यूज़, क्या है इसके, जो आपकी बोन्स होती है फ्रैक्चर बोन्स, उनको उनकी सही जगह पे लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी फ्रैक्चर बोन को ठीक करने में प्लास्टर पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखो जरा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नोट डाउन करो इसको पहला। देखो बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका लास्ट टॉपिक है, एसिड बेस का लास्ट टॉपिक। और है क्या बेटा ये, वाटर क्रिस्टलाइजेशन मीन्स आप देखोगे कुछ कंपाउंड्स जो पाए जाते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं वाटर की मात्रा होती है कुछ ना कुछ। तो उस वाटर की मात्रा जो है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल कहते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर क्रिस्टलाइजेशन। मीन्स हाइड्रेटेड साल्ट क्या है, साल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। साल्ट के अंदर पानी की मात्रा होना दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और उसकी वजह से जो साल्ट है वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है कॉपर सल्फेट .5H2, जिसका कलर क्या होता है बेटा, ब्लू कलर होता है। जब आप इसको हीट कर दो कॉपर सल्फेट होगा, 5 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और इसका कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ठीक, अगर कॉपर सल्फेट में पानी मिला दो तो दोबारा वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड वाटर क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट की जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या है बेटा, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसी तरह से बात करते हैं आयरन सल्फेट की। आयरन सल्फेट 7H2 होता है इसके अंदर पानी की मात्रा। ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट पानी की मात्रा 2 होती है। ठीक है, और बताओ, अभी हमने करा था एक सोडियम कार्बोनेट 10H2। तो बेटा ये जो है ना ये ग्रीन कलर का होता है, क्या ग्रीन, ये वाइट कलर है, वाइट कलर है इसका। ठीक है, तो ये सब वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, पेपर में आ सकता है, नॉर्मल पूछ लेंगे क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का पानी बताओगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, आप पानी को हटा दो तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। आज की वीडियो में इतना ही बेटा। अगली वीडियो में अब हम इस चैप्टर 2 के क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो। 1 वर्ड टाइप करेंगे, एमसीक्यू टाइप, असर्शन रीजन की एक सीरीज करेंगे और उसके बाद आपका चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या पिछले चैप्टर 1 चैप्टर 2 से कोई भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन लगता है तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में डालो और उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।